जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी मटेरियल के लिए सोर्स लिस्ट कैसे मेंटेन की जाती है। और इस सोर्स लिस्ट मेंटेन करने का पर्पस ये होता है कि जब भी हम मटेरियल परचेज करें तो हमें पता हो कि ये किस किस वेंडर से हम परचेज कर सकते हैं। तो इस लिस्ट को मेंटेन करने के लिए जो ट्रांजेक्शन यूज़ की जाती है वो होती है ME01। ME01 पे हम जाएंगे और यहाँ पे जिस मटेरियल के लिए हम सोर्स लिस्ट मेंटेन करने जा रहे हैं उस मटेरियल का नंबर डालेंगे। जैसे मेरा मटेरियल है 31005, मैं उस मटेरियल का नंबर डालूंगा और यहाँ पे अपना प्लांट डालूंगा। जैसे मेरा प्लांट है PQ10, इंटर करूंगा मैं। और यहाँ पे आपने टाइम फ्रेम डालना है कि आप कब से कब तक ये टाइम फ्रेम डालना चाह रहे हैं। जैसे मैं इसकी डेट सेलेक्ट करूंगा, जैसे मैं आज से लेके मैं इसको दिसंबर तक परचेज करना चाहूँ और यहाँ पे मैं अपने वेंडर डालूंगा कि कौन कौन से वेंडर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ये 3 वेंडर है, तो मैं 3 वेंडर कोड यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ तीनों के लिए मैं डेट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप अपनी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे। जैसे मेरी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है PQ01। अच्छा, इस यहाँ पे मेंटेन करने तो आप यहाँ पे इस पे ये चेक लगा सकते हैं। जैसे कोई एक वेंडर को आप फिक्स करना चाह रहे हैं मटीरियल के लिए, तो जैसे अगर फर्स्ट करेंगे मैं ये मटीरियल इसी वेंडर से परचेज करना चाह रहा हूँ इस वेंडर से, तो आप यहाँ पे फिक्स का चेक लगा सकते हैं। और अगर आप इन दोनों को ब्लॉक करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं, या फिक्स भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये डिटेल इंटर करने के बाद आप सिंपल इस पर सेव करते हैं। अगर आपने चेंज करनी हो किसी किस्म की, कुछ इस लिस्ट में चेंज करना हो या कोई और वेंडर ऐड करना हो या कोई वेंडर ब्लॉक करना हो, फिक्स करना हो, तो हम MB02 से जाते हैं। MB02 से हम फिर जो सोर्स लिस्ट हमने बनाई होती है उसको व्यू करने के लिए हम ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं MB03। हम मटीरियल ऑटो पे जो लास्ट हमने चेंज किया उसको व्यू कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो ये जो हमने मेंटेन किए थे ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये हमें हेल्पफुल होती है बहुत ज़्यादा जब भी हम कोई मटीरियल जो है उसको PR बनाने जाएँ या PO बनाने जाएँ। फॉर एग्जाम्पल हम इस मटीरियल की PR बनाने जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये सोर्स लिस्ट हमें कैसे हेल्प करता है। जैसे PR बनाने के लिए ट्रांजेक्शन यूज़ होती है MB51N। हम इस पे जाएंगे ट्रांजेक्शन पे और यहाँ पे हम मटीरियल डालेंगे और मैं इसकी क्वांटिटी ऐड करता हूँ। फर्स्ट मैं 5 क्वांटिटी ऐड करता हूँ। मैंने इसमें क्वांटिटी ऐड की, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ये सोर्स डिटर्मिनेशन पे हम चेक लगाएंगे और यहाँ नीचे आएंगे तो हमारे पास ये सोर्स ऑफ सप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन सोर्स ऑफ सप्लाई। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्योंकि ये एक मटीरियल के लिए पहले से ही इसका परचेजिंग इम्पोर्ट कोड बना हुआ था, तो वो उसने पिक कर लिया। अगर ये दूसरे मटीरियल्स के लिए बना हुआ होता जो दूसरे वेंडर्स हैं, तो वो भी इसको भी पिक कर लेता ये। बाई डिफ़ॉल्ट जिस मटीरियल से हमने लास्ट परचेज़ किया होता है उसको ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। तो यहाँ से ये परचेज़ PR में इस तरह ही डाटा पिक हो जाता है। तो हम PO में देखते हैं कि PO में ये कैसे शो कर रहा होता है। इसके लिए ट्रांजेक्शन होती है MB21N। यहाँ पे हम ध्यान डालेंगे, यहाँ पे मटीरियल डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 क्वांटिटी परचेज़ करने जा रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि इंटर अ वैलिड वेंडर, तो यहाँ पे हम जाएंगे। ये हमने आइटम सेलेक्ट किया, एनवायरनमेंट पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट हेडर और सोर्स लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने प्लान डाला। तो ये जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि ये इतने वेंडर्स के लिए सोर्स लिस्ट बनी हुई है, तो आप इन वेंडर से परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला एक वेंडर ऐड करता हूँ, मैंने इसको ऐड किया और ये मुझे पूछा है कि प्लांट डालो, तो यार मैं यहाँ पे प्लांट डालता हूँ और इस वेंडर से प्राइस क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ कि ये 500 रुपये। जैसे ही मैंने एंटर किया और इसको है, अभी आप देखें तो इसका परचेज इन्फो रिकॉर्ड नहीं बना हुआ था। जैसे हम PR में देखें तो यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा होगा, ये परचेज इन्फो रिकॉर्ड नहीं शो। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, अब हम एक और PO बना लेते हैं सेम मटीरियल का। मैं इसमें फर्स्ट करे क्वांटिटी 4 डाल देता हूँ और प्लांट मैं अपना सेलेक्ट कर। अब हमने वेंडर यहाँ पे पिक करना है। दोबारा से हम ऐसे ही जाएंगे, सोर्स लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मटीरियल को और सोर्स लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ये सेंटर वाला जो वेंडर है इसकी अभी तक हमने परचेज इन्फो रिकॉर्ड वाला बनाया, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेंटर वाला मटीरियल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी प्राइस डालेंगे। फर्स्ट करें मैं इसकी 600 प्राइस डाल देता हूँ। अभी अगर आप राइट साइड पे आए तो आप देखें तो इसकी कोई भी इन्फो रिकॉर्ड नहीं बना हुआ। हम जैसे इंटर करते हैं, इसको सेव करते हैं
तो हमारे पास इसका भी पीओ बन जाता है। अब हम दोबारा जाके पीआर में वेरीफाई करते हैं कि अब क्या स्टेटस है परचेज इन्फो रिकॉर्ड का इस मटीरियल के। अब 3 मटीरियल के परचेज इन्फो रिकॉर्ड बने हुए हैं और सोर्स लिस्ट हमने मेंटेन की है। हम दोबारा जाते हैं पीआर में, सॉरी हम ME51N में जाते हैं परचेज पीआर क्रिएट करने के में, और वहाँ पे सोर्स डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे मटीरियल डाला और यहाँ पे ये हमारा मटीरियल था ये वाला। हमने इसकी जो जो चीज़ें इसे चाहिए हों वो सिस्टम पिक करेगा आप क्या चाहिए। हम यहाँ पे क्वांटिटी पास करें, मैं 2 डाल देता हूँ। अब हमने इसको सिलेक्ट किया और सोर्स डिटरमिन करेंगे, एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ सप्लाई पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 इन्फो कोड या जो जिन जिन से हमने इन्फो कोड बने हुए तो वो तीनों आ गए। तो अब हम इसमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये 600 वाला सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये इसको एज अ फिक्स वेंडर इसको मैंने क्लिक किया और असाइन कर दिया। अब देखिए मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे हम ये वाला कर रहे हैं, इसको मैंने क्लिक किया तो 101 वेंडर, ये वेंडर असाइन हो गया। क्वांटिटी पिक कर ली, ये देखो ये फिक्स वेंडर आ गया और इसका इन्फो कोड है। इसकी प्राइस देखने के लिए, जैसे ये 600 प्राइस है तो हम वैल्यूएशन पे क्वांटिटी पे जाएंगे तो ये प्राइस इसकी जब हम पीओ क्रिएट करते हैं वहाँ पे पिक हो जाएगी। तो इस तरह हम इसका फिक्स वेंडर असाइन कर सकते हैं। तो सोर्स लिस्ट हमें यहाँ पे हेल्प आउट कर रही है। हम इसको सेव कर देते हैं, इस तरह हमारी पीआर क्रिएट करेगा। ओके, थैंक यू।